हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली ये बेसिल यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई हैं। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि कौन कौन सी वैकेंसी, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ 150 है। यहाँ पे आपको जो इसके मतलब एडवर्टीजमेंट नंबर से आप डायरेक्टली जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे बता रखे कि ये वैकेंसी जो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। ये जो वैकेंसीज रहेगी ये प्योरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और ये जो वैकेंसीज कहाँ रहेगी, एम्स बिलासपुर यानी हिमाचल प्रदेश में रहेगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बिलासपुर में रहेगी, ऑफिस में है। यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि कौन सी पोस्ट है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए होगा एंड आपको जो वहाँ पे रिमोन्स्ट्रेशन है वो क्या दी जाएगी, यानी आपको सैलरी कितनी पे की जाएगी। फर्स्ट इन दे रखे लोअर डिवीजन एलडीसी क्लर्क यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की टोटल जो है 18 वैकेंसीज है। यहाँ पे दे रखे असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, या तो आपकी 12th होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। आपको यहाँ पे लिखा है कि इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में आपकी जो है 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। यानी हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 होनी चाहिए और जो इंग्लिश है उसमें 35 होनी चाहिए। और जो आपको टाइम अलाउड किया जाएगा ये 10 मिनट्स का दे जाएगा। और आपकी जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा ये आपकी जो है कंप्यूटर पर रहेगा। और देन यहाँ नेक्स्ट दे रखिए लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की एक ही वैकेंसीज है। असेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है कि यहाँ पे बीएससी डिग्री या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर लिखे कि बैचलर डिग्री या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी साइंस भी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। डिसेबल में लिखे कि आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बुक्स या फिर पीरियोडिकल या फिर डॉक्यूमेंटेशन वर्क इन प्रेफरली अ मेडिकल लाइब्रेरी में स्टैंडिंग या फिर रेपुटेड में। और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और जो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इनमें से मतलब एक दे रखी है डिजायरेबल में। और आपको जो यहाँ पे दिया जाएगा पे स्केल 35,400 रहेगा, यानी 35,400 रहेगा। नेक्स्ट इन दे रखी है स्टेनोग्राफ की टोटल जो है 5 वैकेंसी है। असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है कि 12th या फिर उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर लिखे कि आपकी मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन आपने की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर यूनिवर्सिटी में आपके लिखा है कि 5 ईयर की सर्विस होनी चाहिए रेगुलर या फिर अडॉक बेसिस पे एज अ स्टेनोग्राफर। अगर आपने मेट्रिकुलेशन कर रखी है तो उसके साथ साथ लिखा है कि इनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इंस्टीट्यूट पे। इसका लिखे कि आपको जो स्किल टेस्ट रहेगा कंप्यूटर पर रहेगा, डिक्टेशन उसके लिखे कि 10 की रहेगी आपकी @ 80 वर्ड पर मिनट, और जिसका ट्रांसक्रिप्शन रहेगा 50 रहेगा इंग्लिश में, 65 रहेगा आपका हिंदी में। सैलरी आपको दी जाएगी 18,750 रुपया। देन नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है जूनियर वार्डन की 3 वैकेंसीज है। मेट्रिकुलेशन की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपका स्टोर कीपिंग या फिर पब्लिक रिलेशन या फिर एस्टेट मैनेजमेंट में जो है 1 साल से मतलब ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर लिखा है कि आपके पास फॉर्मल ट्रेनिंग का या फिर स्टोर कीपिंग का, मटेरियल मैनेजमेंट का या पब्लिक रिलेशन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी आपको दी जाएगी 18,750 रुपया। नेक्स्ट इन देर के स्टोर कीपर की टोटल जो है 8 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन मांगी हुई है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में या फिर स्टैटिक्स में होनी चाहिए। डिजायरेबल में लिखा है कि अगर आप नहीं किए तो आपके पास स्टोर्स को हैंडल करने का एंड उसके जो अकाउंट्स है उसको हैंडल करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर लिखे कि अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है इकोनॉमिक्स कॉमर्स या फिर स्टैटिक्स में तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट का किसी भी रेपुटेड यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर उसके इंस्टीट्यूट या उसके इक्विवेलेंट कोई भी ऐसी स्टडी की होनी चाहिए। डिजायरेबल में लिखे कि आपको जो स्टोर्स हैंडलिंग के एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके जो अकाउंट्स हैं उनको मतलब हैंडल करने का होना चाहिए, या फिर लिखे अगर आपने डिग्री की हुई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट को आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल स्टोर्स को प्रेफरली हैंडल करने का किसी भी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में। सैलरी आपको दी जाएगी 35,400। नेक्स्ट इन दे रखिए जेई इलेक्ट्रिकल में टोटल जो है 2 वैकेंसीज है। असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी कि आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक या फिर इंस्टीट्यूट से। आपको यहाँ पे दिया जाएगा 35,400 पे स्केल दिया जाएगा। आपके पास इलेक्ट्रिक इंजीनियर वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इन दे रखिए जेई की AC&R यानी AC एंड रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में एक ही वैकेंसी है। असेंशियल में रखिए कि 3 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्लस, या फिर स्पेशलाइजेशन आपके पास कोर्स किया होना चाहिए रेफ्रिजरेशन या फिर एयर कंडीशनिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक या फिर इंस्टीट्यूट से। देन लिखिए कि जो आपने स्पेशलाइजेशन कोर्स है वो आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, एंड एडिशनल कोर्स होना चाहिए आपके जो मेन पार्ट या फिर आपके उसका कोई भी पार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बता रखा है आपके डिप्लोमा करना चाहिए, ये आपका जो एडिशनल कोर्स होना चाहिए। 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जैसे उन्हें बता रखे AC&R वर्क में।
35,400 आपको जो पे स्केल दिया जाएगा। नेक्स्ट दे रखी है JRT यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एक ही वैकेंसी है। असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी या इंग्लिश में, या फिर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो तो हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। देन लिखा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसमें आपके हिंदी मीडियम हो, और आपका एज अ इंग्लिश आपका जो है ऐसे ही कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, या उसका वाइस वर्सा। यहाँ पे ना दिया कि आपको जो सैलरी यहाँ पे दी जाएगी 22,020 रुपया दी जाएगी। नेक्स्ट इन दे रखी योगा इंस्ट्रक्टर की 2 वैकेंसीज है, एक आपकी रहेगी मेल की, एक आपकी रहेगी फीमेल की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए योगा में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, प्लस आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए योगा की ट्रेनिंग एंड उसको जो है टीच करने का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। डिजायरेबल में लिखा है कि ऑर्थोपेडिक जो है आपका मतलब योगा में आपका ऑर्थोपेडिक में आपका जो योगा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 44,900 आपको जो है पे किया जाएगा। MSSO ग्रेड 2 की 3 वैकेंसीज है। यहाँ पे लिखे कि आपने या तो मास्टर डिग्री की होनी चाहिए सोशल वर्क में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर लिखे है कि प्लस आपके पास जो है किसी भी वेलफेयर में या फिर हेल्थ एजेंसी, या फिर लिखे कि मेडिकली या प्रेफरली मेडिकल या फिर पब्लिक हेल्थ सर्विस में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इस किसी भी लाइन के साथ। स्पेशलाइज डिजायरेबल में टोटल दे रखा है आपको जो सैलरी पे की जाएगी 35,400 पे किया जाएगा। नेक्स्ट इन दे रखी फार्मेसी की टोटल जो है 3 वैकेंसीज है। असेंशियल में मांगे कि आपका डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 22,020 आपको जो है पे स्केल दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि आपका जो भी कैंडिडेट है वो एज अ रजिस्टर्ड ऑन चिप फार्मेसी अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के। देन यहाँ पे लिखा है कि डिग्री डिजायर में लिखा है कि फार्मेसी अगर आपने डिग्री की हुई है किसी रिकॉग्नाइज्ड से प्रेफरेंसेस दी जाएगी। प्रोग्रामर की 3 वैकेंसीज है। असेंशियल में लिखा है कि आपने बी या बीटेक की होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर आपने जो है MC की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 44,900 आपको जो है पे स्केल दिया जाएगा। नेक्स्ट दे रखिए जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की एक ही वैकेंसीज है। असेंशियल में मांगे कि इंटर आपकी साइंस या फिर डिग्री आपकी लिखे कि फिजियोथेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में होनी चाहिए। 35,400 आपको जो पे स्केल रहेगा। नेक्स्ट में देर के असिस्टेंट डाइटिशियन की टोटल 2 वैकेंसीज है। MSc यानी आपने फूड या न्यूट्रिशन में की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल में जो भी आपकी प्रेफरेबली लाइन है। 35,400 आपका जो है पे स्केल रहेगा। नेक्स्ट दे रखी है MRT में टोटल जो आपकी है 10 वैकेंसीज है। असेंशियल लिखा है कि 12th आपकी क्लास मतलब आपने पास की होनी चाहिए, प्रेफरली आपकी जो 12th है वो साइंस में होनी चाहिए, उसके इक्वलेंट आपने कोई भी स्टडी की होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपको जो है मेडिकल रिकॉर्ड यानी किसी भी उसके आपको उसको रखने का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर अथॉरिटी इशूड, जो आपका जो है 6 मंथ आपके ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा का ही होना चाहिए। देन यहाँ पे लिखे कि एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड रेपुटेड आपका जो इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 22,020 आपको जो है वहाँ पे स्केल रहेगा। यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कि डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक में 4 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे मेट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आपका 22,020 आपका पे स्केल रहेगा। इसके लिखे कि आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डेंटल हाइजीन में या फिर डेंटल मैकेनिक में या फिर मैक्सिलोफेशियल प्रोसेस्थेसिस में या फिर ऑर्थोडेंटिक अप्लायंसेस में। इसका लिखा है कि रजिस्टर्ड ऑन एज डेंटल हाइजीनिस्ट या फिर डेंटल मैकेनिक्स विद डेंटल काउंसिल से आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। देन यहाँ पे इसमें नेक्स्ट रहेगी जूनियर ऑडियोलिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की टोटल 2 वैकेंसीज है। यहाँ पे दे रखे आपने BSc डिग्री की होनी चाहिए स्पीच या हेयरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा रजिस्टर्ड होने चाहिए आप RC यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। देन आपने MSc ऑनर्स यानी आपने जो है स्पीच एंड हियरिंग में की होनी चाहिए। आपके पास हॉस्पिटल में क्लिनिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35,400 आपका जो है पे स्केल रहेगा। मॉर्चरी अटेंडेंट की देर के टोटल जो है 2 वैकेंसीज है। मेट्रिकुलेशन की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसका लिखे कि आपको मॉर्चरी में मतलब मॉर्चरी में आपका जो है काम करने का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 13,290 आपका जो है पे स्केल रहेगा। नेक्स्ट में दे रखिए स्टैटिक असिस्टेंट की एक ही वैकेंसीज है। असेंशियल में मांगे कि MSc स्टैटिक्स में की होनी चाहिए या फिर MA की होनी चाहिए स्टैटिक्स मैथ इकोनॉमिक या फिर सोशियोलॉजी में विद आपका स्टैटिक्स एज पेपर होना चाहिए। डिजायरेबल में कि एटलीस्ट आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बायोस्टैटिक्स में या फिर पॉपुलेशन स्टैटिक्स में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। 35,400 आपका जो है पे स्केल रहेगा। नेक्स्ट में देखिए टेक्नीशियन OT की टोटल जो है 12 वैकेंसीज है। BSc आपने की होनी चाहिए OT में टेक्नोलॉजी में या फिर उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। 35,400 आपका जो है पे स्केल रहेगा। ऑर्थोमेट्रिक्स की एक ही वैकेंसीज है, ये भी रहेगा। BSc आपने जो भी रेलिवेंट ट्रेड उसमें की होनी चाहिए या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। 35,400 जो आपका पे स्केल रहेगा। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 4 वैकेंसीज है। आपने BSc की होनी चाहिए रेडियोलॉजी में या फिर आपने BSc रेडियोग्राफी की होनी चाहिए। 3 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 35,400 जो आपका पे स्केल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखिए टेक्नीशियन
लेबोरेटरी की यहाँ पे इन्होंने एसेंशियल दे रखी है 35,400 आपका पे स्केल रहेगा। टेक्नीशियन यहाँ पे आपने इनके फ्रंट में सभी की इन्होंने दे रखी है क्या क्या रहेगी। सिलेक्शन लिखे कि जो भी प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग रहेगी। प्रेफरेंसेस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिन्होंने सेम या फिर उसके सिमिलर डिपार्टमेंट में वर्क किया हुआ है या फिर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। देन नेक्स्ट लिखे कि कोई भी आपको टीए नहीं दिया जाएगा अगर आप रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू या फिर आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन आपने जो सबमिट करना है ऑनलाइन मोड से करना है। लिखा है कैंडिडेट को इसकी यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है, आपको यहाँ पे विजिट करना है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। फिर आपको जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे आपको इसके करियर सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, वहाँ से आपने जैसे जैसा आप करेगा वहाँ पे आपने अप्लाई करते जाना है। देन आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म करना है ऑनलाइन मोड से करना है। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी आपका अगर आप सिलेक्टेड हो तो आपको बाय या तो ईमेल के थ्रू कर दिया जाएगा या फिर आपको टेलीफोन के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू अगर आपका स्केल टेस्ट या फिर कोई भी इंटरेक्शन मीटिंग होगी। देन इट इज़ एडवाइस, तो आपको कैंडिडेट को जो है अपने रेगुलरली एसएमएस कैंडिडेट के रिस्पॉन्स एडवाइस की जाती है कि वो एसएमएस चेक करते रहे एंड ईमेल्स वगैरह जो है रेगुलरली चेक करते रहे जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आए। तो कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि उन्होंने बेसिल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद कोई भी मतलब नोटिफिकेशन या फिर अपडेट आएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, आपको वहाँ पे रेगुलरली जो है चेक करते रहना है। कैंडिडेट को लिखे कि अपना फाइनल फॉर्म सबमिट करने से पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर मतलब अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू कर लेने कि हाँ उसमें कोई चेंजेस वगैरह हो। तो अगर आपने एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपको जो है वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर सकते। देन लिखा है कि अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर हेल्प चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने ईमेल्स दी हुई हैं, आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई करते हुए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं kushvinder.singh@basel.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरी है टेक्निकल के अलावा तो यहाँ पे दे रखे संयोगिता@basel.com या फिर आपको मोबाइल नंबर दिया आप इस पर कॉल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 28 जून 2022 है। कैंडिडेट को आपने अब जो अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे करना है, कोई अदर मोड से आपने अप्लाई नहीं करना है। कैंडिडेट ने लिखे कि अप्लाई करने से पहले उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि अपने फोटो, सिग्नेचर एंड बर्थ सर्टिफिकेट एंड 10th का सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, इनको स्कैन करके अपना जो है रख लेना है। और इसका जो अपलोडिंग साइज है जो आपने इसका साइज रहेगा स्कैन करके वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू मोर देन आप सेम एडवर्टीजमेंट लिखे कि एक से ज़्यादा मतलब जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो यू नीड टू रजिस्टर वंस ओनली, तो आपको जस्ट एक ही बार उसमें जो है रजिस्टर करना है। बाकी आपके जो चार्जेस है वो अलग अलग रहेंगे जैसे जैसे आप अप्लाई करते रहेंगे, जैसे इन्होंने पर पोस्ट बता रखे क्या क्या रहेंगे। देन कैंडिडेट को लिखे कि उनके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उन्होंने वो क्रिएट कर लेनी है अप्लाई करने से पहले। कैंडिडेट ने जो अप्लाई करना है यहाँ पे उन्होंने बता रखे हैं इन्हीं 2 से करना है। देन कैंडिडेट का यहाँ पे ने बता रखा है कि पहले आपको एडवर्टीजमेंट नंबर सेलेक्ट करना होगा, देन आपने अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, देन आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्टेप 6 में आपने अपनी फीस वगैरह भरनी है, देन आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आपने अपनी ईमेल आईडी स्कैन करके कर देने हैं। देन यहाँ पे लिखे जो भी आपने अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है जैसे आपका फोटो, सिग्नेचर या फिर जो स्कैन कॉपी उनका जो साइज़ है 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो JPG एंड PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपकी जो इन्होंने फीस बता रखी है इसमें आपकी फ़ीस रहेगी वो आपकी जो फीस पे करनी है ऑनलाइन मोड से करनी है, ओनली ऑनलाइन पेमेंट रहेगी आपकी रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी। और आपकी जो फीस रहेगी नॉन रिफंडेबल है, देयर विल बी नो एनी अदर मोड। आपके लिखे कि रजिस्ट्रेशन पेमेंट का कोई अदर मोड नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट या चेक या फिर मनी ऑर्डर या पोस्टल ऑर्डर, पे ऑर्डर, बैंक चेक, पोस्टल स्टैम्प, आपने जस्ट अपनी जो फीस है ऑनलाइन मोड से करनी है। यहाँ पे दे रखे कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन चार्जेस दे रखे हैं। जो जनरल कैटेगरी की फीस रहेगी वो 750 है, अगर वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो नेक्स्ट ईयर रहेगी अगर वो कोई भी एडिशन कर रहे हैं तो उसके जो रहेंगे 500 रहेंगे। ऐसे यहाँ पे दे रखे OBC वालों को 750 रहेगी, उनके भी 500 रहेंगे। SC ST वालों को 450 है, उनके 300 रहेंगे। द नेक्स्ट दे रखा है एक्स सर्विस मैन वालों के 750 है, वुमेन के 750 एंड EWS एंड PH के जो है फिजिकली हैंडीकैप उनके 450 रहेंगे। और बाकी जो भी GST या बैंक चार्जेस है वो कैंडिडेट नहीं पे करने हैं। बेसिल विल अगर लिखा है कि बेसिल विल कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी नेटवर्क इशू आ रहा है और जो वैकेंसी होता है टेंटेटिव है। इसके लिखे कि अगर आपने अपने जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी हुई या गलत डॉक्यूमेंट किए हुए हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। देन कैंडिडेट लिखे कि अपनी जो भी उन्होंने कैंडिडेट ने अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरनी है वो क्लियरली अच्छे से भरनी है, मतलब उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू जरूर चेक कर लेना कि आपको इसमें मॉडिफाई तो नहीं करना चाहते। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट कर दिया तो उसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन आपको परमिट नहीं की जाएगी और अगर आपने एक बार जो फीस पे कर दिया तो उसे भी रिफंड नहीं किया जाएगा।
देन यहाँ पे दे रखे कैंडिडेट ने अप्लाई, जो भी ऊपर वेबसाइट दे रखी है वही अप्लाई, उसी वेबसाइट से अप्लाई करना है। देन कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो किसी अदर वेबसाइट से कर रहा है। देन लिखे कैंडिडेट को अपने ईमेल्स एंड जो मैसेजेस है वो रेगुलरली चेक करते रहने कि कोई भी उनको जो इन्फॉर्मेशन है या तो उन्हें ईमेल के थ्रू दी जाएगी या फिर उन्हें जो है मैसेज के थ्रू कर दी जाएगी। इसके लिए कैंडिडेट विल इन्फॉर्म द सिलेक्टेड, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें जो है ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बेसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर ऐसा कुछ भी मतलब अगर आपको सेंड कर दिया गया, अगर आपने नहीं चेक किया तो ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है क्या क्या रहेगी। तो यहाँ जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे यहाँ आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको इसके करियर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपका आ रहा है वैकेंसीज कौन सी है। तो जैसे यहाँ पे इसकी लिखा है कि 150 वैकेंसी है, तो यहाँ से आपको व्यू एंड डिटेल्स कर लेना है। यहाँ पे आपका पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा कि हाँ कौन कौन सा रहेगा, यहाँ पे आपने जाके चेक कर लेना है। देन यहीं पे आपने लिखा है कि यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है कि हाँ क्या इसकी रहेगी, लास्ट डेट क्या है। ऐसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 28 जून जो है इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से आपने करना है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिया, आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन रहेगा यहाँ पे जो बताया हुआ है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।